आइए एवं कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम, जो क्लास 10th के लिए है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे श्लोक एवं उनके अर्थ, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। श्लोक और उनके अर्थ पढ़ लेने से ही आप उसके संस्कृत भाषा में या हिंदी भाषा में सारे प्रश्नों के जवाब सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव सब के सब दे दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रथम पाठ मंगलम। सबसे पहले पाठ परिचय है। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्माना जगत् व्याप्त मनुशासितं चास्ति स एव सर्वेषा तपसा परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मा पारा उपनिषदा पदात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। देखिएगा, इसमें जो है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को जो है प्रकट किया गया है, चर्चा किया गया है। और इसमें जो है ईश्वर के महिमा का जो है सर्वत्र गुणगान गाया गया है और उनके प्रधानता का ही चर्चा है। देखिएगा, इस पाठ में हम लोग विभिन्न उपनिषद से लिए गए 5 मंत्र का चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमारा सबसे पहला इम्पोर्टेंट श्लोक यानी मंत्र है, वो है ये वाला। देखिएगा, पहला श्लोक बोलता है, हिरण्यन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। तो इसका अर्थ जो होगा, देखिएगा, ये वाला हम पढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ जो होगा, इसमें कहा गया है प्रभु से, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप उस आवरण को हटा दीजिए। देखिएगा, इसमें प्रभु से विनती किया गया है कि हमारा जो है हमें सत्य का आभास नहीं हो रहा है, सही गलत में फ़र्क नहीं समझ आ रहा है और हमारे सामने मोह माया का जो है बहुत ही महंगा परत जो है पर्दा डला गया है। आप उस पर्दा को हटाइए ताकि हम सच्चाई जान सके और सत्य को समझ सके, ठीक है। यह जो श्लोक है ईशावास्योपनिषद से लिया गया। इसको याद रखिएगा, किस उपनिषद से? ईशावास्योपनिषद से। इसमें कहा गया है सत्य का मुख किस चीज़ से ढका हुआ है? हिरण्यन पात्रेन से, यानी हिरण्यन पात्र मतलब सोने का पात्र, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं। दूसरा श्लोक बोलता है, दूसरा श्लोक देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला होगा। चलिए सुनिए। अनोर्नियान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम कृतः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा न महिमा न मात्मनः। देखिएगा, बड़ा बड़ा लाइन हो तो उसको छोटा छोटा करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। कोई शोक रहित साधक ही परमात्मा की इस महिमा को समझ पाता है, ठीक है। और यह जो श्लोक है कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। इसलिए आप लोग से पूछा जाएगा कि आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा का जो राज है, किस उपनिषद से इसका जानकारी मिलता है? तो कठोपनिषद से, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। पूछेगा आगे, हम लोग क्वेश्चन से कुछ आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि कैसे कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न हैं, पूछेगा क महतो महीयान अस्ति, यानी कौन महान से भी महान है? तो कौन है? आत्मा। आप श्लोक से ही इसका बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए तीसरा नंबर श्लोक हम लोग देखते हैं बिना देरी किए। तीसरा श्लोक है ये वाला। देखिएगा, तीसरा श्लोक बोलता है क्या? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयानः ये न क्रमन्त्योस्यो हाप्ते कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। अब देखिएगा, इसका मतलब बताया गया है
कहा गया है कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य के द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इसमें सत्य का, सच्चाई का गुणगान किया गया है इस श्लोक में, इस मंत्र में। अब देखिएगा, यह जो श्लोक है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। तो आप याद रखेंगे, यह जो श्लोक है, सत्य की जो चर्चा है, सत्य की जीत होती है, इस बात की जानकारी हमें मुंडकोपनिषद से मिलता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। चौथा श्लोक क्या है वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला। यथा नदः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानं नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमैति दिव्यम। देखिएगा, इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है, इसका अर्थ हम लोग जानते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद नाम तथा अस्तित्व विहीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम से, अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा, समुद्र में हजारों लाखों नदियाँ बहती है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा, सभी नदियों का पानी जाता है, लेकिन वो जैसे ही समुद्र में जाती है उनका नाम ख़त्म हो जाता है, उनका नाम गायब हो जाता है और समुद्र के नाम से जाने लगती है। उसी प्रकार विद्वान भी परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यह जो श्लोक है, यह श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद का 2 बार चर्चा हो गया, एक सत्यमेव जयते वाला और एक है नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के बाद नाम विहीन हो जाती है, सागर में मिलने के बाद नदियों का नाम ख़त्म हो जाता है। आइए हम लोग अब अगला श्लोक देखते हैं। चलिए, अब 5वां श्लोक क्या है वो जानते हैं हम लोग। पहले सुनते हैं इसको। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णं तमः स्पर्शतात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते य न्याय। चलिए, इसका अर्थ जो है क्या होगा समझते हैं हम लोग। वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ध्यान दीजिए, यह जो श्लोक है, यह जो मंत्र है, वह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे और आगे चर्चा करेंगे और सारी बातें देखिएगा। कुछ बातें जान लीजिए कि मंगलम पाठ जो है पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कहाँ से लिया गया है। तो मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। तो आप लोग याद रखिएगा, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। पूछेगा इसमें कितने मंत्र की चर्चा की गई है, तो इसमें 5 मंत्र यानी 5 श्लोक की चर्चा की गई है। मंगलम का अर्थ जो होता है कल्याणकारी होता है, कल्याण होने वाला होता है। ठीक है, इस पाठ में 4 उपनिषद की चर्चा की गई है। ऐसे तो है 5, लेकिन एक उपनिषद को क्या किया है, रिपीट किया है। इस प्रकार से 4 उपनिषद का चर्चा है। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताया गया है समुद्र या सागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप पूछेगा महान से महान और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है। इसी चीज़ को संस्कृत भाषा में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी बने रहिए। हिरण्यन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी हिरण्यन पात्र का जो मुख है वह हिरण्यन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? इसका हिंदी हो जाएगा
तो अर्थ क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्यस्य यानी सत्य का। इसी क्वेश्चन को रिपीट करके बोलेगा चेंज करके, सत्यस्य मुखम कियन पात्रेन अपहितम अस्ति, यानी सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो क्या आंसर हो जाता है, हिरण्यन पात्रेन। किंग जयते, तो किसका विजय होता है, किसका जीत होता है, तो सत्य का। अनो अनियान क, तो आत्मा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में भी। जब संस्कृत का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको आप जो है बार बार इसको रिवाइज कीजिए और इसको लिख सकते हैं आप लोग, ताकि आपके लिए परमानेंट बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, जल्द ही हम लोगों का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम आ जाएगा और उसका आप लोग जो है वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, यही है पाटलिपुत्र वैभवम। ऐसे ही आपके फ्रंट पर दिखाई देंगे मोबाइल में। आप लोग जैसे ही ये वीडियो मिले आप उसको हर हाल में देखिए, समझिए। ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण पाटलिपुत्रा के महत्व के बारे में बताया जाएगा, वैभव के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।